नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए लेक्चर में। देखिए स्टूडेंट्स, आज से आपका जो वृत्त का चैप्टर है वो भी आज से हो सकता है समाप्त हो जाए। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज कराएंगे और अगर आगे कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो कराए जाएंगे। अदरवाइज आज से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके पहले मैंने 3 वीडियो जो है वृत्त का दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो तुरंत अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे आपके सभी मित्र सभी दोस्त आपके वीडियो को देख सकें। देखिए एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में आपको जो x डिग्री और y डिग्री का मान है वो हमें ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे x डिग्री और y डिग्री आपको दिख रहा होगा, यही हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप देख सकते हैं। तो चलिए कैसे दे सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। आप लोगों ने अगर होमवर्क का क्वेश्चन किया था और उसका आंसर कमेंट किया था तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, एक आपका यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक आपका जो व्यास है ये केंद्र से होकर हुए जो है व्यास यहाँ पे जा रहा है, प्लस आपका यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है। और ये चतुर्भुज कैसा है, आपका चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की आपको एक जो है नियम पता होगा, एक इसका रूल होता है। क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, मतलब आमने सामने भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए और डी आमने सामने है, बी और डी आमने सामने है, और ए और सी आमने सामने है। तो जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। मतलब क्या, जैसे आपका यहाँ पे कोण बी प्लस कोण डी अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोण ए और कोण सी को जोड़ दें तो ये भी कितने हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। ये मैंने आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन कराया था, तो इसी से ये जो है फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ से देखिए कोण सी का मान दिया है, कोण डी का मान दिया है, और हमें कोण बी और कोण एक्स का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे निकलेगा। हमने अभी आपको ये जो रूल बताया इसी हिसाब से लगाते हैं। देखिए कोण बी बराबर लिख देते हैं, कोण बी प्लस कोण डी बराबर अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोण बी आपका कितना दिया है, y, तो y डिग्री लिख देते हैं, प्लस में कोण डी का मान कितना है 120, तो 120 लिख के बराबर में 180 कर दिया गया। अब देखिए y डिग्री हमें निकालना है, तो y डिग्री बराबर क्या कर दिए, 180 माइनस में 120 कर दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, आपका y डिग्री का जो मान आएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो आपका y डिग्री का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 में से जब 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो y का आपका मान कितना निकल के आ गया, जो अब y डिग्री का मान निकल के आया स्टूडेंट्स, आपका आ गया 60 डिग्री। तो ये आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो y का मान हम निकाल चुके हैं। अब क्या बचा आपका, अब बचा x का भी हम लगा देते हैं। इन दोनों के आमने सामने की भुजाएं हैं तो x का भी लगा देते हैं। कोण सी प्लस कोण ए कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण सी का मान दिया है 130 डिग्री 130, और कोण ए बराबर कितना दिया है, x डिग्री बराबर में हो जाएगा 180, मतलब 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस में इधर प्लस है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो 130 हो जाएगा माइनस में। तो 130 आपका यहाँ पे माइनस में हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब x डिग्री का मान हमारा निकल के आ गया। क्या आ गया, 180 में से जब 130 जाएगा तो क्या बचेगा, 50 बच जाएगा, यानी 50। तो यहाँ पे हमारा जो x निकल के आया, कितना निकल के आ गया, 50 डिग्री। y डिग्री हमारा निकल के आया था 60 डिग्री, और जो हमारा x डिग्री निकल के आया कितना आ गया, x आ गया हमारा 50 डिग्री। तो यहाँ से हमें 2 आंसर मिल चुके हैं, x और y का जो मान हमें मिल चुका है, जो कि हमने निकालना था। x और y कोण का मान निकालना था, x और y कोण का मान हमने निकाल दिया। तो यहाँ से जो x और y का मान हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, x बराबर 50 हो जाएगा, y बराबर 60 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए ऑप्शन कहाँ कहाँ पे दिया है, कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 50 डिग्री x का मान, y का मान 30 डिग्री, तो ये एकदम से गलत है। x का मान तो 50 है लेकिन y का मान 60 है, जो कि हमें कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा और ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी में देखिए x की वैल्यू 50 डिग्री, y की वैल्यू 60 डिग्री, जो कि अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप लोग इसे देख करके भी लगा सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम एकदम से सॉल्व भी दिया गया है। ABCD एक वृत्ताकार चतुर्भुज है और सेम वही रूल लगा दिया गया है, कोण A प्लस कोण C 180 डिग्री, कोण B और कोण D 180 डिग्री। बस आपको ये याद रखना कि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, जो आमने सामने के कोण होंगे उनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। क्या है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। वृत्त की जो जीवा है, जीवा आपको पता है क्या होती है, जीवा होती है ये, व्यास नहीं कहा जा रहा है। व्यास तो ये हो जाता है केंद्र से होकर के जा रही है, लेकिन जीवा क्या हो जाती है, बिना केंद्र को छुए जाती है जब, तो वो जीवा है। जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यह केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है। देखिए उसी केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा जो यहाँ पे आपका वृत्त बना हुआ है, वृत्त जो है कुछ इस प्रकार से आपका इस फिगर बनेगा। फिगर में देखिए AP को मान लिया गया है जीवा, जो कि जीवा दिया गया था कि जीवा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, जो कि जीवा की लंबाई यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया भी गया था। तो इस वृत्त में हम मान लेते हैं कि वृत्त में जो आपकी जीवा है स्टूडेंट्स, जीवा क्या है, 24 सेंटीमीटर जीवा यहाँ पे दिया गया है, 24 सेंटीमीटर जीवा दिया गया है। देखिए वृत्त में आपका जीवा हो गया AP जो है आपका यहाँ पे क्या है, जीवा है, और जीवा का मतलब आपका यहाँ पे कितना दूरी दिया गया है, 24 सेंटीमीटर जीवा की दूरी दी गई है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का केंद्र बोल रहा था, वृत्त का जो केंद्र है उस केंद्र से जो जीवा है कितनी दूरी पर थी, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर की ये दूरी दी गई है। तो देखिए जब जीवा जो है वृत्त के केंद्र जो है वो जीवा के एकदम मध्य बिंदु पे गिरता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो जब 24 है तो 24 का आधा क्या होता है, 24 का आधा हो जाता है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, 12-12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये दोनों 12-12 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है, उसकी जो हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब 5 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो 7 जोड़ने पर यहाँ आ गया, और यहीं पर क्या है, एक जीवा है, इसी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। E और B की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये चीज़ें जो दिया हुआ था, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। जब हम केंद्र B को A को मिला देते हैं O से, तो O से जब केंद्र मिलाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा OA। अब OA जब त्रिज्या हो गया तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में देखिए ये वाली लंबाई दी गई है, ये वाली लंबाई दी गई है। इसे हम लंब मान लेंगे, इसे आधार मान लेंगे, और इसे हम कर्ण मान लेंगे। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से OA मतलब त्रिज्या निकल आएगा। तो जब यहाँ से हमारा त्रिज्या निकल आएगा तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो O से B तक को भी मिला दिया गया है। O से B तक को मिलाने पर ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसलिए OA की लंबाई और OB की लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी। अब देखिए O से D तक की लंबाई भी यहाँ पे दी गई है, कितना, 5 और 7 12 सेंटीमीटर यहाँ से लंबाई दे देगी। अब त्रिज्या वाली लंबाई हम इससे निकाल लेंगे, तो जब दो लंबाई यहाँ पर भी दे दी जाएगी तो हमारा केवल यही बचेगा। अब ये जब हमारे निकल आएगा तो इसका दोगुना कर देंगे तो हमारी पूरी लंबाई निकल आएगी। आप बातों को समझ पाए होंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। पहला जो समकोण त्रिभुज है OCA, इससे हम लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज OCA से हम OA का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, मतलब आपका OC का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। ठीक है, तो OA स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, OA हमारी त्रिज्या है, ये बात ध्यान देनी है। OC स्क्वायर मतलब 25 हो गया, और AC स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 बरी हम 144, तो 144 और 25 169 हो गया। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 हो जाएगा, क्योंकि OA स्क्वायर था 169, तो अंडर रूट हो जाएगा ये। तो ये बराबर कितने आ जाएगा, OA बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। OA का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है हमारी वो क्या हो गई, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। तो जब OA त्रिज्या है तो OA और OA किसके बराबर है, त्रिज्या OB के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं तो OB के बराबर है। तो देखिए यहाँ से जब OA का मान 13 आ गया तो OB का मान भी क्या आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। अब OB का मान 13 है और इस OD का मान कितना है, 7 + 5 क्या है, 12 है। OB बराबर 13 सेंटीमीटर अभी आ गया, और जो आपका OD है वो कितना है, 7 और +5 मतलब क्या आ जाएगा, 12। 7 और 5 जुड़ जाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा समकोण त्रिभुज दूसरा वाला मिल रहा है, क्या मिल रहा है,
ODB में देखिए क्या हो जाएगा, ODB में आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर और प्लस में BD का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब OB का मान दिया है 13, तो 13 तरह हो जाएगा 169 और बराबर किसके हो जाएगा, OD के बराबर, तो OD मतलब 12 बार 144 हो जाएगा और प्लस में BD का स्क्वायर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, BD बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। 169 में से जब 144 जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो BD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √25। तो ये BD का मान हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 5 सेंटीमीटर BD की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हमें BD 5 सेंटीमीटर मिल गया स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए BD हमें मिल चुका है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जब BD मिल चुका है तो आप ध्यान दीजिएगा हमें निकालना क्या है, BD का मान हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर्स। अब BD जब 5 सेंटीमीटर आ गया तो हमें निकालना क्या था, BE निकालना था, BE। और BE किसके बराबर है, BD प्लस DE, BD प्लस DE के बराबर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपका BD है वो DE के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा BE का मान हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा दूसरा जो यहाँ पे हमारा जीवा है उसी का मान निकालना था, तो दूसरा जीवा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणे BD के बराबर हो जाएगा। तो BD का मान अभी हमने निकाल लिया क्या, 5 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो हमारा BE जो आ जाएगा, यानी दूसरा जो जीवा आ जाएगा, BE जो दूसरा जीवा है हमारा है वो क्या हो जाएगा, 5, 2 गुणे 5 मतलब 2 पंचे आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हमारा BE आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो B से E तक की दूरी मतलब जो हमारी दूसरी जीवा निकालनी थी वो हमने निकाल दिया। क्या आ गया आंसर, दूसरी जीवा हमारी आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे दिया है, तो B वाला ऑप्शन दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे लगाना था क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए दी गई आकृति में AB व्यास है, A से B तक की ये दूरी क्या है आपकी, व्यास है। तो यक्स का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले A को C से ऐसे मिला देते हैं, तो आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाता है। देखिए सब कुछ हटा देने पे आपको कुछ इस प्रकार से फिगर मिलेगा। यहाँ से C है, यहाँ पे B है, ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, जो कि इस फिगर में आपको दिया गया है। तो आपको पता है ये अर्धवृत्त में बना कोण है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। मतलब जो पूरा का पूरा कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का कोण पूरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। टोटल जो हमारा यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 में आधा तो 40 दिया है, तो ये आधा क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, 50 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा यहाँ से हमने क्या किया, जो 90 डिग्री का टोटल आया था तो हमने क्या किया, यहाँ से ये वाला 50 डिग्री आ गया, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। तो अब देखिए क्या है स्टूडेंट्स, जो कोण C है और कोण B हो जाएगा, कोण ACD, कोण ACD मतलब ये वाला कोण, और कोण ABD, कोण ABD, ये वाला कोण। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या है, आपस में बराबर हैं, क्योंकि समान चाप के कोण हैं। इन दोनों के चाप जो हैं समान है, तो इसलिए ये कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये वाला कोण भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये कोण आपका 50 डिग्री हो जाएगा तब देखिए क्या है, AB और DE, जो AB है और जो DE है ये देखिए समांतर हैं। इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। चाहे जितना इनको बढ़ा दिया जाएगा इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये जब समांतर हैं स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ABD और BDE ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एकांतर कोण का फार्मूला लग जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो कोण है और ये वाला कोण है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एकांतर कोण का फार्मूला लग जाएगा। एकांतर कोण मतलब कब लगता है, जैसे कि कोई यहाँ पे ऐसे बढ़ाते चली जाए, इनके बीच की दूरी समान हो जाए, मतलब ये एक दूसरे के समांतर हैं। अगर ये एक दूसरे के समांतर हैं और कहीं पे इस प्रकार से अगर कोई ये मिल रहा है, तो जो ये कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, या फिर जो यहाँ पे कोण दिया होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और वही यहाँ पे बन रहा है, देखिए वही यहाँ पे बन रहा है। ये कोण दिया गया था, अभी हमने निकाला था 50 डिग्री, और इस वाले कोण के ये बराबर हो जाएगा। तो जो यक्ष कोण होगा वो क्या हो जाएगा, यक्ष कोण भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यक्ष बराबर भी हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। बहुत ही आसान सा
क्वेश्चन रहता है, बस आपको थोड़ा समझने का जो है इसमें पता होना चाहिए कि कैसे जो है इस क्वेश्चन में क्या नियम लगाया जा रहा है। तो बी वाला ऑप्शन आपका 50 डिग्री आ रहा है, तो यही जो है आपका बी वाला आंसर एकदम से राइट हो जाएगा और 50 डिग्री को हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी लग चुका है। बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिएगा, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ओ बी सी जो है 37 डिग्री दिया गया है। कोण ओ बी सी मतलब जो ये वाला कोण है आपका 37 डिग्री दिया गया है। तो कोण बी ए सी का मान यानी इस वाले कोण का मान हमें याद करना है। अब यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया। देखिए ये आपका ओ केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है। मतलब जो ओ बी है और ओ सी है ये आपस में क्या है, बराबर हैं। अब जब ये आपस में बराबर है तो और देखिए यहाँ पे जो ये 37 डिग्री बन रहा है कोण, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 37 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और त्रिज्या हैं। तो जो ये कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर भी बन जाएगा। मतलब ये अगर 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री ही होगा। तो ये वाला आपका 37 डिग्री हो गया, ये भी आपका 37 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज जो आपका ओ बी सी बन रहा है, इसमें जो कोण बी है प्लस कोण सी और प्लस में कोण ओ, अंदर वाला जो कोण ओ है, ये तीनों मिलाकर के कितने बराबर हो जाते हैं, 180 डिग्री के बराबर हो जाते हैं। अब कोण बी का मान 37 डिग्री यहाँ पे दिया ही था और कोण सी का मान भी इसके बराबर होगा, तो 37 ही हो जाएगा। तो 37 डिग्री और प्लस में 37 डिग्री और प्लस में जो कोण ओ अंदर वाला है इसको लिख देते हैं बराबर किसके, 180 डिग्री के। तो यहाँ से जो हमें कोण ओ मिलेगा अंदर वाला, जो अंदर का कोण ओ है मतलब बी ओ सी कोण आंतरिक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 180 और माइनस में 37 धन 37, 37 और 37 क्या हो जाता है, 74। तो देखिए यहाँ पे जब ये आपका जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 7 में से 7 जाएगा स्टूडेंट्स तो 0 हो जाएगा और 106 डिग्री आपका कोण हो जाएगा ओ। कोण ओ जो आंतरिक है आपका वो कितना हो जाएगा, 106 डिग्री आपका ये कोण हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका कोण यहाँ पे निकल के आ गया 106 डिग्री, तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कोण बनेगा आपका, जो कोण अभी हमने निकाला क्या आ गया, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी हमारा क्या आ गया, 106 डिग्री आ गया। 106 डिग्री आपका ये कोण आ गया, कितना आ गया, को 106 डिग्री। ठीक है, 106 डिग्री आपका जब कोण आ गया तो आपको एक चीज़ पता होगा, जो यहाँ पे कोण बनता है और परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, आधा होता है। ये वाला कोण जो है परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। सॉरी, आधा नहीं होता, जो यहाँ पे कोण बनेगा वो इसके जो है 2 गुना होगा। मतलब जो अगर कोण ए आप लिखेंगे तो कोण ए क्या लिखेंगे, 1/2 कोण बी ओ सी लिखेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप कोण बी ओ सी लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, 2 कोण ए सी ए के, मतलब ये दुगना कोण हो जाएगा। जो यहाँ पे कोण बनेगा वो क्या होगा, इसका दुगना होगा और ये वाला कोण इसका आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो कि बी ओ सी हमने निकाल लिया था, कोण ए ही हमें ज्ञात करना है। तो कोण ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 और कोण बी ओ सी, तो 1/2 कोण बी ओ सी करेंगे। तो देखिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण बी ओ सी। अब बी ओ सी का हमने मान भी निकाला है 1/2 गुणे 106 डिग्री। ये वाला कोण हमने क्या निकाला है, 106 डिग्री। तो देखिए जब काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 3 6, मतलब 53 डिग्री। आपका जो कोण ए निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 53 डिग्री आ रहा है। 53 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है 53 डिग्री और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x जो है और y जो है दोनों दिया गया है, तो इसी में हमें x प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़, जो यहाँ पे ये O केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये सारी त्रिज्याएं हैं। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, इसमें नाम मान लेते हैं। OABCD मान लेंगे नाम। क्या हो जाएगा, हम इसे मान लेते हैं A है, इसे हम मान लेते हैं A है, B है, C है और D है। तो यहाँ से OA और OD ये दोनों आपस में बराबर होंगे, OB और OC ये भी बराबर होंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो देखिए जब OA और OB बराबर हैं, मतलब दो भुजाएं जब ये बराबर हैं तो इनके जो कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों कोण वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो ये जब x है तो ये भी x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2y हो गया,
तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक अगर यहाँ पे जो आपका जो त्रिभुज बन रहा है इसमें दो कोण अगर वाई वाई दिए हैं तो ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, 180 माइनस 2y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ें दी भी गई हैं। देखिए फिगर आपका कैसे बनेगा, देखिएगा यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। क्या आपका जो 60 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, यहाँ पे देखिएगा। तो जब यहाँ पे आपका 60 डिग्री दिया है तो देखिए त्रिभुज आपका है, यहाँ पे त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में आप ध्यान दीजिएगा तीन कोण हो गए आपके, तीन कोण हो गए, ये 60 हो गया, ये y हो गया और ये भी y हो गया। तो जब ये y है तो तीनों का योग क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो देखिए y प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180। तो 2y बराबर आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 60 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ से 60 को लेके आएंगे तब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 हो जाएगा, मतलब आपका 120। तो 2y बराबर 120, तो 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, मतलब y का जो मान आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 60। तो जब आपका y का मान यहाँ पे आ गया 60, तो अब आप ध्यान देंगे ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, जो ये कोण होगा और ये कोण होगा वो क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि समान चाप में बना कोण है। ठीक है, तो इसलिए y का मान और x का मान जब आपस में बराबर हो जाएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री और y भी 60 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना था x और प्लस y में, तो x प्लस y में x का भी मान 60, y का मान भी 60, तो दोनों का जब 60 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री आपका मान आ जाएगा। तो x और y का मान आपका क्या आ गया 120 डिग्री आ गया। तो x प्लस y का मान आपका स्टूडेंट्स क्या निकल के आ गया, फाइनली आपका मान जो निकल के आ गया वो आ गया 120 डिग्री, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये सारे के सारे 5-6 क्वेश्चन जो बताए गए आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन जो भी आपके बुक में दिए गए हैं सॉल्व करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्त सभी मित्र वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। धन्यवाद।